सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्ट्स स्टूडेंट 12th के बाद क्या करें इसके ऊपर। लगभग भारत के सभी राज्यों में क्लास 12 के रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं, रिज़ल्ट आ चुका है और आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे सभी 12th के बाद क्या करें इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में है। तो आज के इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आर्ट्स के स्टूडेंट 12 के बाद क्या करें, कौन सा करियर ऑप्शन चुनें जिसके द्वारा वो जीवन में सफल हो सकते हैं, या फिर वो करियर ऑप्शन जिसे जल्दी सफलता मिलेगी। आज के वर्तमान समय में कौन कौन से कोर्सेज करने ज़्यादातर लाभदायक होते हैं स्टूडेंट के लिए, वो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आज के समय में जो आज का रिसेंट समय है, प्रेजेंट समय, इस समय में गवर्नमेंट जॉब जो है उनकी संख्या काफ़ी लगातार जो है घट रही है। इसीलिए कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो ये जो कोर्स है वो काफ़ी फेमस कोर्सेस है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो क्लास 12 के एग्ज़ाम पास करते हैं वो बीए करते हैं, जिसे ग्रेजुएशन कहा जाता है। तो बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इस आर्ट सब्जेक्ट में आप लोग जानते हैं कि कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपने क्लास 12 आर्ट्स में कई सारे सब्जेक्ट्स लेकर आर्ट्स की पढ़ाई की थी, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश, फिर आप लोगों का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ईवीएस। तो इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट आर्ट्स में आते हैं। तो आप लोग बीए में कोई एक सब्जेक्ट लेकर बीए कर सकते हैं। तो बीए में आप लोगों को ऑनर्स करना होता है किसी एक सब्जेक्ट में। कोई एक सब्जेक्ट में आप लोग ऑनर्स करते हैं और उस सब्जेक्ट का आप लोग जो है स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, और आगे जाके आप लोग एमए करें या फिर बीएड करें, उसके बाद टीचिंग करियर में आप लोग अपना करियर जो है आप लोग बना सकते हैं। तो बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एडमिशन किस तरीके से होगा, ड्यूरेशन क्या होंगे, फ़ीस क्या होंगे, सैलरीज क्या होगी, तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें एडमिशन की। तो बीए कोर्सेस में एडमिशन करने के लिए अगर आप लोग ऑनर्स लेना चाहते हैं, ऑनर्स यानी कि कोर लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट हिस्ट्री लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो हिस्ट्री में मिनिमम 45% नंबर होना ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी में लेना चाहते हैं ऑनर्स या कोर, तो उनका 45% ज्योग्राफी में होना चाहिए। और अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट के द्वारा स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। मान लीजिए किन्हीं स्टूडेंट ने किसी सब्जेक्ट में 70 मार्क्स लाए, लेकिन उन्होंने जिस कॉलेजेस में फॉर्म भरा वहाँ पर मेरिट लिस्ट में 75 नंबर कट ऑफ गया। तो 75 जिन सब्जेक्ट में स्टूडेंट का होगा उसमें जो है उनको ऑनर्स मिलेगा। तो सभी कॉलेजेस, सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन मिनिमम 45% में आप लोगों को ऑनर्स मिल जाता है। बात करें ड्यूरेशन की, तो टाइम जो है, टाइम बीए करने में 3 इयर्स का लगता है। तो बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स को कंप्लीट करने में स्टूडेंट को 3 इयर्स का टाइम लगता है, तब वो जाकर ग्रेजुएट कहलाते हैं। आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज़ भी कहा जाता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल में जाकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ क्या सब्जेक्ट है। तो ह्यूमैनिटीज़ जो है वो आर्ट्स को ही कहा जाता है, आर्ट्स का ही दूसरा नाम है। इसमें सब्जेक्ट देख सकते हैं आप लोग, पॉलिटिकल साइंस है, लीगल स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है,
फिर यहाँ पे मीडिया स्टडीज़, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, तो यानी कि कई सारे सब्जेक्ट आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं। तो क्लास 12 के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और बीए करना चाहते हैं तो सभी स्टूडेंट अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव करें। किसी दूसरे की देखा देखी में कोई स्टूडेंट अपना बीए में सब्जेक्ट नहीं चुने। कोई भी स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है, किसी स्टूडेंट का मान लीजिए कि हिंदी में इंटरेस्ट है तो वो हिंदी ही चुने, किसी का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो हिस्ट्री ही चुने, किसी का पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है तो वो पॉलिटिकल ही चुने। यानी कि क्लास 12 के बाद कोई एक सब्जेक्ट आप लोगों को ऑनर्स लेके करना पड़ता है, तो स्टूडेंट अपनी इच्छा अनुसार अपनी जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग, उन्हें ही चुने, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये तो हो गए जर्नल कोर्सेज के बारे में। आगे आप लोग देख सकते हैं कि 12 के बाद कौन सा डिप्लोमा कोर्स करें या फिर कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करें। तो आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं 12th के बाद बीए करते हैं, और जो स्टूडेंट प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहते हैं वो स्टूडेंट बीबीए और बीसीए करते हैं। बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये कोर्सेज ज़्यादातर करते हैं स्टूडेंट बीए के बाद। और बात करें इसके अलावा भी डिप्लोमा कोर्सेज कई सारे होते हैं, जिनमें डीएचएम जो है वो काफ़ी अभी रिसेंट के समय में चल रहा है। डीएचएम यानी डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, और हॉस्पिटल का मैनेजमेंट को लेकर, और फिर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, यानी दोनों कोर्सेस आप लोगों को डिप्लोमा के तौर पे कराए जाते हैं। उसमें हॉस्पिटल का मैनेजमेंट होता है और होटल का मैनेजमेंट होता है। तो ये मैनेजमेंट कोर्सेस डिप्लोमा के। इसके अलावा भी डिप्लोमा आप लोग कर सकते हैं मैकेनिकल में, डिप्लोमा आप लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में, सिविल इंजीनियरिंग में। तो कई सारे क्षेत्र हैं डिप्लोमा के। तो डिप्लोमा का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 इयर्स, और किसी किसी डिप्लोमा कोर्सेज के 1 ईयर्स और किसी के 2 इयर्स। तो ज़्यादातर जो सिविल इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग के लाइन में जाते हैं स्टूडेंट, वहाँ डिप्लोमा 3 साल का होता है। चाहे वो सिविल इंजीनियर का हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे किसी भी तरह का डिप्लोमा कोर्स हो, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ, तो कोई भी कोर्सेज डिप्लोमा का 3 इयर्स का। होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो कोर्सेस है तो वो अलग अलग जगह अलग अलग है। कहीं कहीं 2 साल का भी ये कोर्स उपलब्ध है, कहीं कहीं 1 साल का भी ये कोर्स उपलब्ध है। तो आप सभी को मैंने इन सभी कोर्सेज़ के बारे में बताया। इसके अलावा भी आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो वकील भी बन सकते हैं, यानी कि वो सबसे पहले उनको ग्रेजुएशन बीए करना होगा, उसके बाद एलएलबी करना होगा। तो बीए एलएलबी कर स्टूडेंट्स वकील भी बन सकते हैं। तो आर्ट्स वाले ही स्टूडेंट ज़्यादातर वकालत की पढ़ाई करते हैं। तो बीए करने के बाद आप लोग एलएलबी कर सकते हैं। 12th के बाद शिक्षक कैसे बने, 12th के बाद पत्रकार कैसे बने, 12th के बाद करियर कैसे बनाए, 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो 12th के बाद सभी स्टूडेंट शिक्षक भी बन सकते हैं। तो प्राइमरी लेवल पर अगर 1 से 4 तक किसी स्टूडेंट को 1 से 4, 5 तक का टीचर बनना है तो 12th के बाद ही एक कोर्स आता है जिसे डीएलएड या डीएड कोर्सेज के नाम से जाना जाता है। तो ये कोर्स भी स्टूडेंट कर प्राइमरी लेवल पर शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा बीए जर्नलिज्म में कर सकते हैं, यानी पत्रकार बन सकते हैं। तो इसके अलावा भी कई सारे स्टूडेंट 12 के बाद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अब इसी तरह के वीडियो आप लोगों को कुछ दिनों तक मिलेंगे। सभी कोर्सेज के अलग अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, चाहे वो कोई भी डिप्लोमा कोर्स हो या कोई भी आप लोगों का नर्सिंग कोर्स हो या फिर आप लोगों का कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो। तो प्रोफेशनल कोर्स, जनरल कोर्सेज, सभी तरह की जानकारियाँ हमारे वीडियो के द्वारा आप लोगों को दी जाएगी। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।